ईरान के जवाबी हमले से पूरा इलाका दहल गया है और एक बात साफ उभर के आ रही है कि दरअसल ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान की इस मारक क्षमता को सही ढंग से समझा नहीं था, या अगर समझा था तो जानबूझकर साजिशाना ढंग से इस पूरे इलाके को, खाड़ी को युद्ध में ढकेलने की साजिश रची थी। जिस तरह से अमेरिका में पेंटागन में यह आवाज उठ रही है कि उनके पास कोई खुफिया जानकारी नहीं थी कि ईरान अमेरिका पर हमला करने वाला है और इस हमले से वे खुश नहीं हैं, ठीक उसी तरह की आवाजें ब्रिटेन से आ रही हैं, ठीक इसी तरह की आवाजें नेटो के तमाम देशों से आ रही हैं। लेकिन एक बात साफ हो गई है कि इजराइल अपने डर्टी गेम में सफल हो गया है। उसने ना सिर्फ अमेरिका को इस युद्ध में अपना लंगोटिया यार बनाया है, बल्कि बाकी देशों को भी मजबूर कर दिया है इस युद्ध में उतरने के लिए। और उधर ईरान का जो जवाबी हमला है वह बिल्कुल टारगेटेड है। जिस तरह से उसने खाड़ी के देशों में हमला किया है, और यह हमला ध्यान दीजिए इन तमाम अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किया गया है। मिशन ईरान का बिल्कुल साफ है, वह किसी भी ऐसे देश को नहीं बख्शेगा जो उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ है, यानी अपने इलाके को अमेरिकी सैन्य बेस के जरिए हमले का निशाना बनाना चाहता है। इसमें भारत की भी पहली कैजुअलिटी सामने आई है। जिस ओमान के शिप में हमला हुआ उसमें जो व्यक्ति मारे गए वह भारत के हैं, लेकिन भारत ने अभी तक ईरान पर हुए इस हमले पर अपनी चुप्पी, अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। तमाम देश भी अब इस अनचाहे, अनवांटेड युद्ध में कूदने के लिए मजबूर हो रहे हैं, और यह खबर हमारे और आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि ध्यान दीजिए पेट्रोल, डीजल और गैस, उनकी कीमतों में उछाल आना शुरू हो गया है, और खाड़ी के इन देशों में जो करीब 80 लाख भारतीय बसते हैं उन सब की जिंदगी पर भी खतरा मंडराने लग गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे 2 टूक कार्यक्रम। युद्ध, युद्ध और युद्ध। जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने खाड़ी के इस पूरे इलाके को, मध्य एशिया के पूरे इलाके को युद्ध की आग में झोंक दिया है, उसका जवाब जिस तरह से ईरान दे रहा है उससे सारे के सारे लोग दहल गए हैं। जी हां, दहलना छोटा शब्द है। देखिए यह नजारा जो सऊदी अरब में हमला बोला ईरान की मिसाइलों ने, पूरा का पूरा रिफाइनरी और पूरा का पूरा जो एयरबेस है उस पर हमला बोला है। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान ने अपने हमलों को बिल्कुल पिन पॉइंट रखा है, मैसेज डाउन द लाइन क्लियर किया है कि खाड़ी के ये तमाम देश, जो ध्यान रहे, मुस्लिम बहुल देश हैं, इस्लाम मानने वाले देश हैं, लेकिन यहां पर जो अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं उन अड्डों का इस्तेमाल इन देशों की मदद से ईरान के खिलाफ हो रहा था। उन सबको टारगेट पे लिया है। यह नक्शा बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि हमारे अलावा कोई मीडिया यह नहीं बताएगा कि ईरान किस तरह से जो हमला बोल रहा है वह इन सैन्य अड्डों पर बोल रहा है, ताकि सीधा संदेश जाए कि तुम हमारा खात्मा करने आए हो, और तुम्हारे इस डर्टी मिशन में जो लोग शामिल हैं वह भी हमारे निशाने पर हैं। और इसे लेकर अमेरिका और ब्रिटेन हो, हर जगह खलबली मच गई है। सबसे पहले चलिए टटोलते हैं अमेरिका में क्या खलबली मची है। सीएनएन की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह से पेंटागन यानी अमेरिका का डिफेंस का टॉप एस्टैब्लिशमेंट, वहां के अधिकारियों ने सीधे सीधे बोला कि हमें तो यह कोई खुफिया जानकारी ही नहीं थी कि ईरान अमेरिका पर हमला करने वाला है, और ना ही हमें यह पता था कि इस तरह से अमेरिका इस युद्ध में कूदेगा। इसका क्या मतलब हुआ?
इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि दरअसल यह सारा युद्ध अनवांटेड था, अनवांटेड है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। कम से कम अमेरिका में इस समय तमाम लोगों का यह मानना है कि इजराइल ने जबरिया अमेरिका को इसमें घसीट लिया है। और यह इंटरव्यू और यह बातचीत इस बात की गवाही देती है कि इस तरह का क्रैक अमेरिका के टॉप एस्टेब्लिशमेंट में आ गया है कि ट्रंप अपने ही डिफेंस डिपार्टमेंट की खुफिया जानकारी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल दिखाई दे रहा है कि इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल ने तमाम उन देशों को भी अपने साथ घसीट लिया है जो अभी तक इसमें शिरकत करने के लिए तैयार नहीं थे। इसमें सबसे बड़ा यू टर्न लिया ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री स्टार्मर ने, जिन्होंने शुरू में कहा था कि हम इराक वाली गलती ईरान में नहीं दोहराएंगे। आज यह शख्स यह वीडियो जारी करते हुए कहता है कि अमेरिका ने हमसे रिक्वेस्ट की और कहा कि हमें अपने जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट हैं उन्हें बचाने के लिए उतरना पड़ेगा, लिहाजा हम अपने एयर स्पेस और अपने जो सैन्य अड्डे हैं वो अमेरिका को दे रहे हैं। United States has requested permission to use British bases for that specific and limited defensive purpose. We have taken the decision to accept this request to prevent Iran firing missiles across the region. और इसका तगड़ा विरोध ब्रिटेन में भी हुआ। ब्रिटेन के सांसद जिमी कार्बिन ने सीधे स्टेटमेंट जारी किया कि यह एक ऐतिहासिक भूल है जो ब्रिटेन कर रहा है। एक गलत, एक तरफा युद्ध में जो इनह्यूमन है और इंटरनेशनल कानून के विरुद्ध है, उसमें शिरकत करके ब्रिटेन बहुत बड़ी गलती कर रहा है। और तुरंत ही यह नजारा भी हमको देखने को मिला कि किस तरह से ईरान ने साइप्रस में जो ब्रिटिश का सैन्य अड्डा है उस पर निशाना साधा, दो अड्डों पर निशाना साधा और वहां से ब्रिटेन के तमाम सैन्य बल भागते हुए दिखाई दिए। और उधर देखिए खाड़ी के देश जो अमेरिका के पीछे दुम दबाकर घूमते रहे हैं, सऊदी को देखिए किस तरह से वहां के अधिकारी ने यह दुख व्यक्त किया कि अमेरिका ने हमें बेसहारा छोड़ दिया और उसे चिंता बस और बस इजराइल को बचाने की है। यानी यहां भी दरार बहुत तगड़ी है, क्योंकि सबको लग रहा है कि जिस तरह से ईरान ने उन्हें निशाने पर लिया है, इससे उनकी पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी साख मिट्टी में मिल रही है, बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के। हालांकि कतर ने कहा है कि वह ईरान पर हमला करेगा। और उधर वॉर क्रिमिनल इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपना वीडियो जारी करके बताता है कि यह तो उसका 40 साल पुराना डर्टी गेम है, ईरान को खत्म करके अपना साम्राज्य स्थापित करना, जिसमें उसने अमेरिका का साथ पा लिया है। और यह बात अब किसी से छुपी नहीं है कि इस डर्टी वॉर गेम में उसने इस पूरे इलाके को युद्ध में ढकेल दिया है। अब देखना बस ये होगा कि ईरान का जो जवाबी हमला है वह कितना कारगर होगा और ईरान पर जिस तरह से अमेरिका और इजराइल हमला लगातार किए जा रहे हैं उसे वह कितने दिनों तक झेल पाएगा।